ठंडी हवा चल रही थी। हवा की सर्दी हड्डियों तक महसूस हो रही थी और हर झोंके के साथ पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जंगल खुद ही किसी अनजानी कहानी को बयां कर रहा हो। बारिश जोरों से हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। हर बार जब बिजली चमकती तो आसमान में एक भयानक रोशनी फैल जाती और उसके बाद गड़गड़ाहट की आवाज से दिल दहल जाता। अर्जुन अपनी गाड़ी तेज चला रहा था। उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स बारिश की बूंदों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं और सड़क पर पानी की धाराएं बह रही थीं। वो अपने गांव लौट रहा था। गांव की ओर जाने वाली सड़कें वीरान और सुनसान थीं और तूफान ने उन्हें और भी डरावना बना दिया था। उसे अपनी दादी माँ की याद आ रही थी। उनकी हंसी, उनकी कहानियाँ और वो प्यार भरी झिड़कियाँ, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उनकी तस्वीर गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी थी और अर्जुन उसे बार बार देख रहा था। गांव जाने का रास्ता वीरान था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और तूफान की आवाजें उस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। पेड़ भूतों की तरह नाच रहे थे। उनकी शाखाएं हवा में लहराते हुए किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लग रही थी। बारिश से सड़क पर पानी भर गया था। गाड़ी के टायर पानी में डूबते हुए आगे बढ़ रहे थे और अर्जुन को हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ रही थी। अर्जुन को डर लग रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और हर बिजली की चमक के साथ उसका दिल और भी जोर से धड़कने लगता। लेकिन उसे हिम्मत करनी थी। गांव आ गया। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी को गांव की ओर मोड़ दिया। सारा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली गुल हो चुकी थी और हर घर में अंधेरा पसरा हुआ था। एक भी आदमी बाहर नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव किसी अनजाने डर से छिपा हुआ हो। सबके घरों के दरवाजे बंद थे। हर दरवाजे पर ताले लगे हुए थे और खिड़कियां भी बंद थीं। अर्जुन को बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गांव हमेशा से ही जीवंत और खुशहाल रहा था, लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। अर्जुन का घर गांव के आखिर में था। उसे अपने घर की ओर बढ़ते हुए एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। घर के पास पहुंचते ही अर्जुन की सांसें थम गई। उसके घर की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। घर की खिड़कियां टूटी हुई थी, दरवाजा खुला था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अंदर घुसा हो और अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे किसी अनजाने डर ने उसे घेर लिया हो। वो गाड़ी से उतरा और घर के अंदर झांका। बाहर की ठंडी हवा ने उसे और भी बेचैन कर दिया। अंदर अंधेरा था और सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। पेड़ों की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर चला गया। टॉर्च की रोशनी में धूल के कण चमक रहे थे, जैसे समय ने यहाँ ठहराव ले लिया हो। घर की दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। ये जाले जैसे समय की कहानियां बयां कर रहे थे जो यहाँ कभी रुका था। जमीन पर धूल जमी हुई थी। हर कदम पर धूल के बादल उठते थे, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों से यहाँ कोई नहीं आया हो। घर की हर चीज जैसे किसी पुराने समय की गवाह हो। अर्जुन को अपनी दादी माँ की याद आने लगी। उनकी हंसी, उनकी कहानियां और उनका प्यार, सब कुछ जैसे इस घर की दीवारों में बसा हुआ था। दादी माँ हमेशा घर को साफ सुथरा रखती थी। उनके हाथों की सफाई और उनकी मेहनत हर कोने में दिखती थी। अर्जुन धीरे धीरे घर के अंदर जाने लगा। हर कदम पर उसे दादी माँ की यादें घेरने लगी। हर चीज अपनी जगह पर थी, जैसे किसी ने सब कुछ संभाल कर रखा हो। लेकिन फिर भी एक अजीब सी वीरानी थी। लेकिन फिर भी अर्जुन को कुछ अजीब लग रहा था, जैसे इस खामोशी में भी कोई छुपा हुआ हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसे अपने पीछे पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अर्जुन दादी माँ के कमरे के पास पहुंचा। उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। कमरे का दरवाजा बंद था, जैसे किसी ने उसे बंद कर दिया हो और अंदर कुछ छुपा हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल में एक अजीब सा डर था। क्या अंदर वही पुरानी यादें होंगी या कुछ और? कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे समय ने यहां आकर ठहराव ले लिया हो।
खिड़की से आती बिजली की रोशनी से कमरा पल भर के लिए रोशन हो जाता था। बिजली की चमक से दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बनती थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में कमरे के पुराने सामान की झलक मिली। कमरा वैसा का वैसा ही था। दादी माँ की खाट, जो अब भी वैसी ही थी जैसे उन्होंने छोड़ी थी। उनके बगल में रखी उनकी लाठी, जो उनकी उम्र और अनुभव की गवाह थी। और सामने दीवार पर टंगा हुआ वो पुराना आईना, जिसमें न जाने कितनी यादें कैद थीं। अर्जुन को अपनी दादी माँ की कहानियां याद आने लगी। वो कहानियां जो उन्होंने बचपन में सुनी थी। दादी माँ कहती थी कि इस घर में भूत रहते हैं। उनकी कहानियों में हमेशा एक रहस्य और रोमांच होता था। ये आईना भूतों का दरवाजा है। दादी माँ की ये बात अर्जुन के मन में गूंजने लगी। अर्जुन को अपनी दादी माँ पर हंसी आ गई। वो सोचने लगा कि कैसे दादी माँ ने उसे इन कहानियों से डराया था। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, अर्जुन ने खुद को समझाया। अर्जुन आईने के पास गया। उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। आईना सफेद चादर से ढका हुआ था। चादर के पीछे क्या छुपा है, ये जानने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने चादर हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन चौंक गया और उसका हाथ रुक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। फिर भी उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। यह सिर्फ हवा थी, उसने खुद से कहा। अर्जुन ने फिर से चादर हटाने का प्रयास किया। इस बार उसने बिना रुके चादर को खींच लिया। आईना पूरी तरह से सामने था। उसमें अर्जुन की परछाई दिख रही थी, लेकिन कुछ और भी था जो उसकी नजरों से छुपा नहीं रह सका। अर्जुन ने एक कदम पीछे हटाया। उसे लगा जैसे आईने में कुछ हलचल हो रही हो। आईने में एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। अर्जुन की सांसें थम गईं। उसने ध्यान से देखा और उसे यकीन नहीं हुआ कि जो वो देख रहा है वो सच है या उसकी कल्पना। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके मन में दादी माँ की कहानियां फिर से जीवंत हो उठीं। कमरा अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अब उसमें एक नई रहस्यमयी ऊर्जा थी। अर्जुन ने महसूस किया कि शायद दादी माँ की कहानियों में कुछ सच्चाई थी। अर्जुन घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से दरवाजा बंद कर रहा हो। अर्जुन ने फिर से चादर हटाने की कोशिश की। इस बार उसकी नजर आईने पर पड़ी। चादर हटाने से पहले ही अर्जुन को आईने में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। एक परछाई। परछाई धुंधली थी, लेकिन वो अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन की सांसें थम गईं। अचानक आईने से एक आवाज आई। आवाज धीमी थी लेकिन खौफनाक। मत हटाओ चादर, मत हटाओ। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने चादर को और जोर से पकड़ लिया। क्या वाकई में भूत होते हैं? क्या दादी माँ की कहानियां सच थीं? अर्जुन के मन में सवाल उठने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अर्जुन ने हिम्मत करके चादर को एक झटके में हटा दिया। आईना चमक उठा। अर्जुन की नजर आईने में पड़ी। परछाई अब और साफ दिखाई दे रही थी। परछाई एक आदमी की थी, लंबा, काला और डरावना। उसके हाथों में खून लगा हुआ था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। वो अर्जुन को घूर रहा था। तुमने मुझे क्यों जगाया? परछाई बोली। उसकी आवाज अब और जोर से आ रही थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। मैंने कुछ नहीं किया, अर्जुन हकलाते हुए बोला। झूठ! परछाई चिल्लाई। तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम जानते हो मैं क्या चाहता हूं? परछाई आईने से बाहर आने लगी। धीरे धीरे पहले उसका एक हाथ बाहर आया, फिर दूसरा, फिर उसका पूरा शरीर। अर्जुन डर के मारे चिल्लाया। नहीं, मुझसे दूर रहो! अर्जुन चीखा, लेकिन परछाई उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी। तुम मेरे साथ आओगे? परछाई बोली। उसकी आवाज में ठंडक थी। अर्जुन को समझ आ गया था कि अब उसे यहां से भागना होगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अब भी बंद था। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अर्जुन ने फिर से लात मारी और फिर से, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे पर कोई जादू कर दिया हो। परछाई अब और करीब आ गई थी। अर्जुन उसके और करीब नहीं आने देना चाहता था। उसने आसपास देखा, कोई रास्ता नहीं था। वो फंस गया था। तुम मेरे साथ आओगे? परछाई फिर बोली।
इस बार उसकी आवाज और भी जोर की थी। अर्जुन ने आखिरी बार दरवाजे पर लात मारी। इस बार दरवाजा थोड़ा सा हिला, लेकिन वो अभी भी बंद था। परछाई अब बस कुछ ही कदम दूर थी। अचानक अर्जुन को आईने में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई ने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया। अर्जुन समझ गया कि ये उसकी मौत है। उसने आंखें बंद कर लीं। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो वो एक अलग ही जगह था। वो कहां था? क्या हुआ था? क्या वह सपना था या हकीकत? अर्जुन के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। सामने फिर से वही आईना था। क्या अर्जुन आईने के अंदर फंस गया था? क्या वह कभी वापस आ पाएगा? ये सवाल हवा में लटके रहे।